अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम डिस्कशन कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ सैंडविच थ्योरम पे, जिसमें हमने साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा इक्वल प्रूफ करना है 1 के व्हेन थीटा अप्रोचेस टू 0 होगा। फिर उसमें हमने यहाँ तक प्रूफ ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ये आपको समझ आ गई होगी पिछले लेक्चर में। ठीक है, तो यहाँ फिर हमने कहा था कि आपने क्या करना है, बी सी, यहाँ से आपने बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ओ ए के ऊपर, और ओ ए के ऊपर उसको सी का नाम देना है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ये बी है आपके पास, बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ओ ए के ऊपर। ये हमारे पास लेट से ये ओ ए आ गया, ठीक हो गया। और यहाँ इस पॉइंट को जो नाम देना है ना, वो सी का नाम देंगे, क्योंकि क्या है, बी सी होना चाहिए परपेंडिकुलर, ये ओ ए है सारा का सारा। ठीक है, अब चूंकि वो परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर जो एंगल बनना चाहिए, चले ये 90 का होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें ना, ये भी हमने बात की थी कि डी ए जो है ये भी परपेंडिकुलर है ना, ये भी परपेंडिकुलर था डी ए ओ ए के ऊपर, और बी सी जो है वो भी परपेंडिकुलर है ओ ए के ऊपर। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब नेक्स्ट है जी ज्वाइन ए टू बी। ज्वाइन क्या करना है, ज्वाइन ए बी या ए टू बी। ठीक है, ये आपने ए और बी को क्या करना है, ज्वाइन कर देना है। तो इसको भी ज्वाइन कर देते हैं। ये हमारे पास क्या आ गया, ए और बी क्या आ गया, ये हमने ज्वाइन कर लिया। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहां से आप जो रिजल्ट थे हमारे पास गिवन क्या था, गिवन रेडियस की हम बात करेंगे। ओ ए जो है, ठीक है, ये जो लेंथ ओ ए है, चूंकि ये रेडियस है तो ये इक्वल आएगी ओ बी के, क्योंकि वो भी आपके पास क्या है, रेडियस है। और ये साइड पे मैं वर्टिकल बार लगा रहा हूँ, इसका मतलब उसकी मैं लेंथ की बात कर रहा हूँ। तो वो चूंकि रेडियस है तो रेडियस तो 1 है, ये उसकी इक्वल आएगा। तो ओ ए और ओ बी की जो वैल्यू है वो 1 की इक्वल आएगी। उसकी वजह क्या है कि ओ ए और ओ बी रेडियस की इक्वल और रेडियस 1 है, तो ये हमने यहां से लिखना है। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल ओ सी बी के। देखिए आपको नजर आ रहा है ओ सी बी इन राइट ट्राइंगल ओ सी बी, इन राइट ट्राइंगल ओ सी बी। यहां से स्टूडेंट हमने लिखना है कि आपको पता है कि 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता है। ओ सी बी की मैं बात करूं, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होगा, ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। तो साइन थीटा मैं फाइंड करूंगा, साइन थीटा विल बी इक्वल टू सम पीपल हैव। तो पीपल हैव, देखिए पीपल का मतलब है बी सी, और थीटा क्यों चूज किया, क्योंकि एंगल हमारे पास थीटा है। सम पीपल हैव, और हैव हमारे पास इस केस में क्या है, वो ओ बी है, ये आपको नजर आ रहा है। ठीक है, 90 के सामने जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, तो ये आ जाएगा ओ बी की इक्वल आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए, साइन थीटा इज इक्वल्स टू बी सी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, बी सी, ये देखें बी और सी, क्योंकि बी सी की वैल्यू हमें नहीं पता तो ये एज इट इज आएगा। और ओ बी जो है वो तो आपको पता है 1 की इक्वल है, तो रीजन में यहां लिख देंगे कि वो किसकी इक्वल आ जाएगा, सिंस ओ बी की जो लेंथ है वो 1 की इक्वल आएगा। तो यहां से हमने साइन जो थीटा है उसकी वैल्यू फाइंड कर दी है। ठीक है, अच्छा, अब आ जाएंगे दूसरी जो हमारे पास ट्राइंगल है, वो भी राइट है, इन राइट ट्राइंगल ओ ए डी। ठीक है, ये ओ ए और डी, देखें हमने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे, एक था ए डी परपेंडिकुलर टू ओ ए, परपेंडिकुलर मतलब ये 90 का एंगल बनेगा, और दूसरा था बी सी ओ ए। तो ये जो स्मॉल ट्राइंगल थी इसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब जो दूसरा ट्राइंगल है राइट ट्राइंगल ओ ए डी। ओ ए डी से मतलब ये जो बड़ी वाली राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, हम इस पे बात करेंगे। तो इन राइट ट्राइंगल ओ ए डी, इन राइट ट्राइंगल ओ ए डी। अब मैं उसमें बात करूंगा टेन की। ठीक है, टेन थीटा थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग की इक्वल आएगा। थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग की आपको रिलेशन याद है, साइड का और एंगल का। प्रॉपर का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर। तो ये आपको परपेंडिकुलर जो नजर आ रहा है ना, ये परपेंडिकुलर, तो वो ए डी है, तो परपेंडिकुलर की जगह आ जाएगा ए डी लेंथ। और ब्रशिंग से क्या मतलब है, बेस।
तो बेस जो है वो हमारे पास क्या है, ओ ए है, ये आपको नजर आ रहा है। ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है ये इसका बेस है ओ ए, तो हमने यहाँ पर ओ ए लिखना है। यहां से जी हमारे पास टेन थीटा की जो वैल्यू है वो आ जाएगी ए डी के इक्वल, क्योंकि जो ओ ए है वो रेडियस है और रेडियस को हम पहले ही कंसिडर कर चुके हैं कि वो 1 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो ओ बी और ओ ए, इधर ओ बी आ रहा था तो वो भी 1 था, इधर ओ ए आ रहा है तो वो भी क्या है, 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, यहां तक ये दो जो राइट ट्रायंगल थी दोनों में से हमने क्या किया, एक एक वैल्यू, साइन की वैल्यू फाइंड की और यहां से हमने टेन की वैल्यू फाइंड की, दो वैल्यूज हमने फाइंड कर ली है। अच्छा जी, अब हम बारी बारी ना तीन चीजों को डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। जरा देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए और बी, ये देखें, ये आपको ट्रायंगल नजर आ रही है, हम इसकी बात करेंगे। तो पहले जरा इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट नंबर पे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल बल्कि इस ट्रायंगल को इस तरह से लिख देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी विल बी इक्वल्स टू, आपको पता नहीं कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इनटू हाइट होती है। ठीक है, ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता है। तो यहां से जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी आएगा वो मैं आपको बता देता हूं, 1/2 बेस की वैल्यू देख लेते हैं कि बेस किसकी इक्वल है, ओ ए बी, ये देखें, ये ओ ए बी आपको नजर आ रहा होगा। तो इसकी जो बेस है वो क्या है, ओ ए है, बेस क्या है, ओ ए की इक्वल आएगा। तो हम यहां पर ओ ए लिखेंगे। ठीक है, और हाइट को भी देख लेते हैं कि हाइट देखिए, किसी हम बात करें ओ ए बी ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर उसका एल्टीट्यूड जो होता है, लेट्स से उसका जो एल्टीट्यूड होता है वो उसकी हाइट होती है। तो इस ट्रायंगल ओ ए बी में अगर आप देखें ना तो एल्टीट्यूड क्या है, बी सी है। ठीक है, ये आपको नजर आ रहा होगा बी सी, तो बी सी इसकी क्या है, वो उसकी हाइट होगी है। तो ये आपने यहाँ बी सी भी लिख देना। अच्छा, अब वैल्यूज पुट करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी 1/2, ओ ए की वैल्यू तो हमें पता है कि वो रेडियस है 1 है, और बी सी की वैल्यू चेक करेंगे, बी सी की वैल्यू हमने किसकी इक्वल फाइंड की थी। तो ये स्टूडेंट आप देख सकते हैं बी सी की वैल्यू किसकी इक्वल है, साइन थीटा की इक्वल है। तो यहां आप बी सी की जगह क्या लिखेंगे, साइन थीटा लिखेंगे, साथ रीजन भी लिख लेते हैं कि बी सी जो है वो किसकी इक्वल है, साइन थीटा है। तो उम्मीद है ये आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर हम यही से कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।